बाबा, आप कहाँ हो? मेरे बूढ़े बाबा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। रुद्र सारा दिन अपनी हिम्मत बटोरने की कोशिश में लगा रहा। उसने सारी जिंदगी में कभी खुद को इतना कमज़ोर महसूस नहीं किया था। ये सत्र उसकी सेहत पर भारी पड़ रहे थे। वह महसूस कर सकता था कि उसके बदन में दर्द रहता था और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा था। बाबा उससे अक्सर कहा करते, चारों ओर प्रकाश प्रसारित करने का यह कार्य प्राय माध्यम को अस्वास्थ्य व मानसिक थकान के अंधकार में खींच ले जाता है। उसे यह भी पता था कि किस तरह बाबा भी कमज़ोर, बीमार व दर्द से पीड़ित रहते थे, पर अपनी सेवा की टेक नहीं छोड़ते थे। बाबा की कोई खोज खबर ना थी। बाबा को वहाँ से गए 3 सप्ताह होने को थे। रुद्र ने खुद को समझाया, वे किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने गए होंगे, जैसे वे मेरी मदद के लिए आए थे। माध्यम बनने कार्य आरंभ हो गया था। हालांकि रुद्र पहले से कमज़ोर हो गया था, पर उसे अपनी बिखरती ताकत को सहेजना आ गया था। वह लोगों से निश्चित अंतरालों पर मिलता और उनके दौरान कुछ पढ़ता या टीवी पर मनोरंजक कार्यक्रम देखता, ताकि उसे अपने बच्चों की या उसके माध्यम से बाबा के पास आ रहे मामलों की याद ना सताए। जब पहली बार उसने चैनलिंग सत्रों के लिए आए व्यक्तियों द्वारा छोड़े गए लिफाफे खोले, तो वह सकते में आ गया। अक्सर लोग पूजा की बेदी पर बंद लिफाफे छोड़ जाते। उसने पाया कि उसमें इतना धन था कि जिससे बड़े आराम से 3 महीने का किराया दिया जा सकता था। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो रुद्र बाबा के साथ इस खूबसूरत जगह पर अगले साल मार्च तक रह सकता था। अभी तो सितंबर चल रहा था। सितंबर यानी उसकी बिटिया का जन्मदिन। यही वजह थी कि रुद्र अखबार नहीं लेता था और उसने अपने कैलेंडरों से सितंबर और नवंबर के महीनों वाले पन्ने ही फाड़ दिए थे जब उसके बच्चों के जन्मदिन आते थे। नवंबर में उसके बच्चे का जन्म हुआ था। कभी वे 2 महीने उसके लिए पूरी दुनिया से बढ़कर हुआ करते थे और अब वे किसी भयंकर सपने से कम नहीं थे। बरसों से वह अपने बच्चों के जन्मदिनों की व्यग्रता से प्रतीक्षा करता आया था। अब उसे ऐसा लगता था मानो किसी ने उसे गहरे अवसाद में डुबो दिया हो। इसलिए उसने सोच समझकर ही यह तय किया था कि वह पूरे महीनों की तारीखों के बारे में अनजान बना रहेगा। यदि उसे तारीख ही नहीं पता होगी तो उसे यह भी नहीं पता होगा कि उनका जन्मदिन आने वाला है या निकल चुका है। इस तरह दिल को चोट लगने की संभावना कम हो जाती। हालांकि खत्म कभी नहीं होती थी, बस दर्द थोड़ा घट जाता था। यह कितनी अजीब बात है कि प्यार सच्चा व निस्वार्थ हो तो उससे जुड़ी पीड़ा कभी नहीं मिटती। यह और भी गहन और स्थायी होती चली जाती है। यह इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। पर रुद्र यह तो निश्चित तौर पर जानता था कि जब वे सब भौतिक जगत से चले जाएंगे तो आत्मा के जगत में उनका फिर से मिलन होगा और वह हमेशा हमेशा के लिए होगा। सच सामने आ जाएगा और वह मुक्त हो जाएगा। उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि एक साथ आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होने का अवसर मिलने की संभावना उसके दिल को बड़ी राहत देती थी। पर रुद्र सोच रहा था कि क्या अब भी बच्चे उसे अपने जन्मदिनों पर याद करते होंगे? क्या वे उसे याद करते हैं या उन्होंने भी उसके खिलाफ तरोड़ मरोड़ कर पेश किए गए तथ्यों व बेबुनियाद आरोपों को सच मान लिया है? क्या वे मानने लगे हैं कि वह कोई स्नेही पिता नहीं बल्कि पिता के वेश में एक राक्षस था? वह पूरे 11 साल तक उनके लिए पिता के साथ साथ माँ भी बनकर रह रहा था। उसने अपनी आत्मा तक उन पर न्यौछावर कर दी थी। क्या उसका प्यार उसके खिलाफ उगले हुए जहर और नफरत पर भारी रहा? उसने ऐसे कई मामले सुने थे जहां बच्चे बचपन में मिले प्यार व लगाव को भूलकर वही सोचने लगते हैं जो उनके दिमाग में भर दिया जाता है। रुद्र ने सिगार चबाते हुए गहरी सांस ली। रात बहुत हो चुकी थी। वह अपने कमरे में था। सुनहरे रंग की ज्वाला और सिगार की चमचमाती चिंगारी ही अंधेरे में उजाला दे रही थी। बाहर कोई चांद नहीं था और चारों ओर अंधेरे का साम्राज्य था। वह केवल हौले से फुसफुसाती लहरों का स्वर सुन सकता था। उसे याद है कि जब भी वह अपने बच्चों को अंधेरे के बारे में समझाता तो वे शर्म से लाल हो जाते। वह उनसे कहता, यह अंधेरा कुछ ऐसा ही होता है मानो किसी ने कुएं के पिछवाड़े को सूरज की धूप में जलाकर काला कर दिया हो। वे शर्माते और दबी हंसी हंसते। वह अब उस हंसी के लिए तरसता है। उस बरामदे में हल्ला मचाते दोस्तों की आवाज़ सुनाई दी और उसने सोचा कि अगर वे उसके साथ ना होते तो बेशक वह कितना अकेला होता। उसने सिगार निकाला और पीठ को पीछे टिकाकर आराम दिया। वह आज कई मील की सैर करके आया था। आकाश में बादल होने के कारण वह देर शाम तक टहलता रहा। आज बाबा की बेहतर याद सताई। बेशक वह जानता था कि बाबा हमेशा उसके साथ रहते थे, पर वह उनसे बात करना चाहता था, सेवा करना चाहता था, उनके पैर दबाना चाहता था, उनकी बुद्धिमत्ता से भरी बातें और उसकी पाक कला के बारे में उनके चुटकुले सुनना चाहता था। वह उनके आभा मंडल व ऊर्जा की कमी को महसूस कर रहा था। उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की, उस वृद्ध के आगे हाथ जोड़े कि वे उसके भीतर ऊर्जा प्रवाहित करें और उसके शरीर के रोम रोम से इस अवसाद व जड़ता को निकाल कर बाहर करें। कुछ पलों बाद रुद्र ने आह भरी।
वह बाबा की ऊर्जा व उपस्थिति को अनुभव कर सकता था। वह जानता था कि वे कहीं आसपास ही थे। वह मुस्कुराया। उसे पक्का यकीन था कि बाबा भी उसे देखकर मुस्कुराए होंगे। अगली सुबह रुद्र अपने जाने पहचाने आसन पर जा बैठा और सिर पर बांधना बांध लिया। फिर वह गहन ध्यान में मग्न हो गया। वह जानता था कि शोकमगन पिता से होने वाला यह सत्र कितना महत्वपूर्ण और चुनौती से भरा होने वाला है। वह निश्चित तौर पर यह नहीं जानता था कि वह उसके स्वर्गवासी पुत्र से संप्रेषण कर भी पाएगा या नहीं, पर वह अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। वह वृद्ध भी तो उससे यही चाहता था। बेटा, ईश्वर हमारी नीयत और प्रयास देखते हैं। सफलता कार्मिक हो सकती है। हो सकता है कि आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रयास का भी कोई फल मिलता ना दिखे, क्योंकि हो सकता है कि उस चरण के दौरान सफलता कार्मिक योजना में ना रही हो। इस प्रकार अपने जीवन को सबसे बेहतरीन प्रयास दो और उसके बाद शांत रहो। तो रुद्र अपने मृत पुत्र के शोक में बिखरे हुए पिता को सांत्वना देने के लिए अपना सारा केंद्र व ऊर्जा देने जा रहा था। रुद्र ने वरामदे में बाहर ब्लॉन्डी को हलचल करते सुना। उसने आंखें बंद कर बाबा से प्रार्थना की कि वे उसे अपनी ऊर्जा प्रदान करें और अपनी उपस्थिति व मार्गदर्शन द्वारा शोक संतप्त पिता को आश्रय दें। रुद्र ने आग्रह किया था कि देशमुख भी साथ आए, चाहे उसे बाहर बैठकर सागर को ही निहारना पड़े और उसके दोस्तों को संगति ही क्यों ना देनी पड़े। रुद्र किसी वृद्ध की आस में था, पर बादवानी तो 47 से ज़्यादा नहीं दिखता था। उसका गेहुआ रंग और काले बाल अच्छी तरह निखारे गए थे। उसकी आंखों में देखते ही रुद्र ने उसके मन में चल रहे सारे भाव देखे और बांट लिए। बेशक वह अवसाद, दुख, बेचारगी व कुंठा में डूबा था, पर एक भाव सभी भावों से ज़्यादा ताकतवर दिखा। जाने क्यों वह स्वयं को धिक्कारता रहता था। रुद्र चाहकर भी इन भावनाओं को अपनी ओर आने से रोक नहीं सकता था। ठीक इसी तरह सत्र के दौरान चेतन व अवचेतन रूप से माध्यम को उदासी, गुस्सा, नपुंसकता व नकारात्मकता जैसे भावों को भी स्वीकारना पड़ता था। इस प्रकार यह एक साझा अनुभव हो जाता। जो लोग सत्र के लिए आए थे वे तो मन हल्का करते, आशा व उम्मीद की किरण लेकर लौट जाते, पर माध्यम बुरी तरह से व्याकुल और दुर्बल हो जाता। पर बाबा भी तो अक्सर रुद्र को चेतावनी देते थे, अगर तैरना चाहते हो तो पानी में भीगने के लिए तैयार रहो, उससे कैसे बचोगे। रुद्र ने गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाई और उस व्यक्ति को बैठने का संकेत किया। फिर उसने आंखें बंद की ताकि साईं की ऊर्जा उसके पोर पोर में समा जाए और वह एक स्पष्ट, सटीक और बेहतर माध्यम बन सके। कभी कभी कुछ खास मौक़ों पर जब वह पूरी तरह से पस्त हो जाता था तो उसने अनुभव किया था कि संदेश तो मिलता था, पर वह उसमें छिपे अर्थ को नहीं पकड़ पाता था। जब ऊर्जा शक्तिशाली होती तो रुद्र सामने बैठे व्यक्ति का अतीत, वर्तमान व भविष्य खुली किताब सा बाँच लेता, फिर चाहे वह उसके जीवन का आध्यात्मिक, मानसिक, भावात्मक या भौतिक कोई भी पहलू क्यों ना हो। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा बेटा उनके साथ है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को कई उलझे हुए भावों से दो चार होना पड़ रहा है और उनमें से खास तौर पर अविश्वास व बेचारगी से जुड़े हैं। तुम्हारा दुख व घना अवसाद ही उसे आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने का अवसर नहीं दे रहा। इन बातों का क्या मतलब है? मैं तो कुछ नहीं समझा। बेटा, जब आत्मा इस जगत को त्याग देती है और उसे कुछ निश्चित चुनाव करने होते हैं, उनमें से एक प्रमुख चुनाव यह होता है कि वह धरती से ही बंधे रहना चाहती है या मुक्त भाव से अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलना चाहती है। कई बार तो व्यक्ति यह मानने से ही इनकार कर देता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसे यही लगता रहता है कि वे सब अनुभव किसी बुरे सपने की तरह बीत जाएंगे और वह नींद से जागकर अपना रोजमर्रा का जीवन आरंभ कर सकेगा। वह लगातार अपनी अवस्था को नकारता रहता है और उसने कभी मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना ही नहीं की होती है। उसे यह मानना ही कठिन हो जाता है कि वह भौतिक जगत में नहीं रहा और अब उसे आगे जाना होगा। इस प्रकार वह आत्मा अपने मृत शरीर व अपने प्रियजन के आसपास मंडराती रहती है। कई बार लोग भौतिक सुखों में इतने लिप्त होते हैं कि वे दूसरे लोगों के माध्यम से उन सुखों को पाना चाहते हैं। यही वजह है कि हमें इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। जो लोग इस भौतिक संसार में इतने मगन होते हैं कि कभी प्रार्थना, ध्यान व आध्यात्मिक विकास के लिए समय ही नहीं निकाल पाते, वे यहाँ से जाने के बाद भी धरती से बंधे हैं। कभी कभी आत्मा परिपक्व होने के बावजूद अपने प्रियजन के आसपास मंडराती रहती है, क्योंकि वह अपने प्रियजन को दुख व अवसाद से ग्रस्त पाकर व्याकुल रहती है। मैं तुमसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारा कोई अपना अप्रसन्न है, दुख व अवसाद के सागर में डूबा है, तो क्या तुम अपने हाथ का काम छोड़कर उसके पास जाने के लिए धरती के एक कोने से दूसरे कोने की यात्रा ना करते?
बेशक करता। ठीक इसी तरह यदि तुम्हारा कोई प्रियजन अपने भौतिक शरीर को त्यागने के बाद यह महसूस करता है कि वह अपने पीछे जिन्हें छोड़ आया है वे उसके दुख व शोक में घिरकर तबाह हो रहे हैं, तो उसकी आत्मा उनके पास से हटने से इनकार कर देती है। ज़रा उस आत्मा की लाचारी और कुंठा की कल्पना करो, जो सब कुछ देख व सुन सकती है और महसूस कर सकती है, पर उसे कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता और ना ही महसूस कर सकता है। वह अपने प्रियजन को सांत्वना देना चाहती है कि वह उसके पास ही है, पर ऐसा कर नहीं सकती और अपनों के दुख को देखकर दुखी होती रहती है। क्या तुम ऐसी आत्मा की पीड़ा की कल्पना कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर जाना चाहेगी? आत्मा को थोड़े से आध्यात्मिक विकास के बाद अपनी इच्छा से चलने की छूट मिलती है, और यदि वह चाहे तो वह इसी छूट के आधार पर अनेक वर्षों तक अपने प्रियजन के आसपास मंडराती रह सकती है। क्या तुम जानते हो कि यह किस प्रकार का अस्तित्व है? कुल मिलाकर यह नर्क से भी बदतर स्थिति होती है। तुम अपने बेटे के जाने के दुख में घुले जा रहे हो, हम समझते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इसका तुम्हारे बेटे की आत्मा पर क्या असर हो रहा है? यह उसे हर बीतते पल के साथ अंदर ही अंदर बर्बाद कर रहा है, और इसका सबसे बदतर पहलू यह है कि वह सब कुछ देखने और सुनने के बावजूद कुछ कर नहीं सकता। क्या तुम उसकी लाचारी की कल्पना कर सकते हो? वही लाचारी और बेचारगी उसे क्रोध व कुंठा की ओर ले जाएगी और उस पर कैंसर जैसा प्रभाव डालेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें शोक मनाने से कोई नहीं रोक रहा, यह भी आरोग्य की ही प्रक्रिया है। पर तुम केवल दुख ही नहीं कर रहे, तुम स्वयं दुख बन गए हो, अपने बेटे का दुख बन गए हो, अपने परिवार के लिए दुख बन गए हो जो अभी तक जीवित है। तुम्हारे बेटे का भौतिक अस्तित्व नहीं रहा, पर वह इस लोक में हमेशा रहेगा, आत्मा के जगत में हमेशा रहेगा। तुम उससे मिलने जा रहे हो, तुम उससे नींद के दौरान मिल सकते हो। तुम्हारा उच्चतर आध्यात्मिक शरीर और वह तुम्हारी नींद के दौरान संपर्क साध सकते हैं, पर तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा और ना ही तुम उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारे कंपन तो अवसाद, दुख, क्रोध व अपराध बोध से घिरे हैं। यदि तुम सही मायनों में उसे मुक्त करना चाहते हो तो इन गहरे भावों से निकलो, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो, अपने बेटे के लिए प्रार्थना करो और मन को शांत करो। तुम उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकोगे, तब वह आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सकेगा। पर जब भी तुम उसे याद करोगे तो उसे अपने पास पाओगे। यह कुछ ऐसा ही है कि मानो तुम किसी का नंबर डायल करो और वह फ़ोन उठा ले। वह हमेशा जवाब देगा, पर अभी तो तुम उसे उसके कमरे से भी बाहर नहीं जाने दे रहे हो। क्या तुम जानते हो कि इस तरह उसके विकास पर क्या असर हो रहा है? मैं अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ। रुद्र ने आंखें बंद की और बाबा से प्रार्थना की कि वे किसी तरह बेटे के दुख में दुखी पिता को उसके मृत पुत्र से संपर्क साधने दें। अच्छा, पर कुछ देर के लिए ही। पूछो बेटा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो मेरे बच्चे? रुद्र को अपनी ऊर्जा में बदलाव का एहसास हुआ। वह इसे बता नहीं सकता, पर उसने अपने भीतर एक अलग ऊर्जा को अनुभव किया। मैं आपको सारा दिन यूं ही रोते नहीं देख सकता। जब मैं माँ को आपकी चिंता में धीरे धीरे घुलते और मरते देखता हूँ तो मैं ठीक कैसे रह सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम गाड़ी से कैसे गिर गए? मैंने आपसे कहा था ना डैड, मैं बहुत थका हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि हमें गाड़ी से नहीं जाना चाहिए। फिर रुद्र की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और शब्द नहीं निकल सके। उसका दम घुटने लगा, गला रुंध गया था। रुद्र ने इंतज़ार किया और इंतज़ार किया, और फिर उसने बाबा की ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस किया। वह नहीं आ सकता। इस मुलाकात ने उसे भावुक कर दिया है। उसे आराम की ज़रूरत है। रुद्र ने आंखें खोलकर देखा तो पाया कि उसके पिता चुपके चुपके रो रहे थे। उनके गालों से आंसू टपक रहे थे और पहले से पस्त व अवसादग्रस्त रुद्र को ऐसा लगा जैसे दुख का भारी बादल उसकी छाती पर जम गया हो। काफ़ी देर तक कोई नहीं बोला। वह चुपचाप बैठा साईं के उस मौलिक चित्र को देखता रहा जो सन 1900 के आरंभिक दशक में लिया गया था, और गालों से आंसू बहते रहे। साईं हमेशा जलने वाली धूनी के सामने बैठ किसी की आत्मा में झांक रहे थे। वह मेरा बेटा था। आज उसने आपके माध्यम से मुझसे बात की। हाँ, उसने बात की। मैं अब तक अनेक माध्यमों से मिल चुका हूँ, पर केवल आज ही यह एहसास हुआ कि मैंने उससे बात की। क्यों? क्योंकि गाड़ी से गिरने से 15 मिनट पहले उसने मुझसे अपनी आखिरी शब्द यही कहे थे, डैड मैं बहुत थक गया हूँ, चलो टैक्सी से चलें। वे उसके आखिरी शब्द थे, और आज उसने उन्हीं शब्दों को मेरे सामने दोहराया है। कृपया मैं उससे दोबारा बात करना चाहता हूँ, मुझ पर मेहरबानी कर दें। रुद्र ने हामी भरी और आंखें बंद की, पर कोई लाभ नहीं हुआ। वह महसूस कर सकता था कि वह लड़का आसपास नहीं था। उसने बाबा से प्रार्थना की,
तुम अपने बेटे के बारे में जो भी जानना चाहते हो मुझसे पूछो, मैं जवाब दूंगा। अगर तुम सचमुच अपने बेटे की मदद करना चाहते हो और यह चाहते हो कि उसकी आत्मा को शांति मिले, तो तुम्हें भी शांति से जीना शुरू करना होगा। यदि तुम शांति से जियोगे और अपने जीवन के बिखरे टुकड़ों को सहोजोगे, तो मेरा यकीन करो, इससे तुम्हारे बेटे को बहुत मदद मिलेगी। यदि उसे सच्चे दिल से चाहते हो तो नए सिरे से जीना शुरू करो। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि अपने बेटे को भूल जाओ, दावतें उड़ाओ या झूठी खुशी का दिखावा करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इंसानियत के नाते अपनी ज़िंदगी को शालीनता और आदर मान से जीने की कोशिश करो। हाँ, तुम अपने बेटे को भी भूल नहीं पाओगे। हाँ, तुम्हारा मन हमेशा उसके लिए तरसेगा। हाँ, अक्सर आंखों से आंसू बहेंगे और लगेगा कि कलेजा फटकर बाहर आ जाए। यह सब मनुष्य के स्वभाव के अंग हैं और यहाँ यही सब होने की उम्मीद की जा सकती है। पर अगर तुम याद रखो कि तुम्हारा प्रिय अब भी यहीं है, तुम उसे सुन सकते हो और इस भौतिक जगत में नींद के दौरान भी मुलाकात कर सकते हो, तो बेशक तुम्हारा दुख थोड़ा काबू में आएगा। हर रोज़ थोड़ा वक्त अलग से निकालो, मानो 10 मिनट का समय। उस समय अपने बेटे से बात करो। हाँ, हो सकता है कि वह जवाब ना दे, पर वह तुम्हारी बात सुन सकता है। अपने प्रियजन के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही उसके आध्यात्मिक विकास में सहायक होती है। प्रार्थना आत्मा को क्रोध, बेचारगी और कुंठा से मुक्त करती है और उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने में सहायता देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुमसे मिलने या तुम्हें देखने नहीं आ सकती। आत्मा के लिए बस सोचने भर की देर है और वह तुम्हारे पास होगी। पर इस लगातार दुख से तुम अपने प्रियजन और पुत्र के पैरों में बेड़ियां बांध रहे हो। ऐसा मत करो। ये नर्क है, और मैं तो कहूँगा कि नर्क से भी बदतर है। नर्क और कुछ नहीं, मन की ही एक अवस्था है। किसी प्यार को गुस्से, दुख और बेचारगी की मानसिक अवस्था के कारण नर्क जैसा दुख क्यों देते हो? मैं जानता हूँ कि जब गाड़ी चली तो कितने समय बाद वह गाड़ी से गिरा। मेरे बेटे, तुम मेरी और मेरे माध्यम से अपने बेटे की परीक्षा लेना चाहते हो। तुम्हारा बेटा गाड़ी चलने के 950 सेकंड बाद ही गिरा था। वह रेल की पटरियों से टकराने से पहले ही दम तोड़ चुका था। उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। तुम्हारा बेटा बाईं आंख में एक पत्थर टकराने से गिरा और उसी सदमे की वजह से उसे दिल का दौरा पड़ा। वह रेल की पटरियों से सिर टकराने से पहले ही मर चुका था। उसके शव परीक्षण की रिपोर्ट देखो, जो कि तुमने अब तक नहीं देखी। उसकी बाईं आंख अंदर से फूट गई थी। उसने तुमसे कहा था कि वह थका हुआ था, पर तुम्हें लगा कि अगर वह गाड़ी से जाए तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं वह ट्रैफिक में ना फंस जाए। तुम्हारा डर ठीक ही था और तुम्हें इसके लिए अपराध बोध महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मौत का वक्त आ गया था। तुम अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार नहीं हो। अगर तुम उसे टैक्सी से भेजते, प्लेन से भेजते या फिर कहीं भी भेजते, तो भी उसे मरना ही था। मौत तो एक बहाना चाहती है और मौत अपने बहाने खुद गढ़ लेती है। तुम्हारी पत्नी की प्रार्थनाओं और परिवार के दान पुण्य के कारण ही अध्यात्म के स्तर पर उसकी देखरेख हो रही है और वह मेरे साथ है। अपनी प्रार्थना व दान पुण्य का सिलसिला जारी रखो। उन बुजुर्गों की मदद करो जिन्होंने अपने जवान बच्चे खो दिए हैं। उन अनाथों व वृद्धों की मदद करो जिन्हें अपना कहने वाला कोई नहीं। इस तरह तुम सही मायनों में अपने बेटे की ही मदद करोगे और उसके साथ साथ अपने आध्यात्मिक विकास में भी सहायक बन सकोगे। याद रखो, आत्महत्या से केवल यही सुनिश्चित होगा कि तुम एक लंबे अरसे तक अपने बेटे से नहीं मिल सकोगे, तो इस बारे में सोचना भी मत। अगर तुम खुद की जान ले लोगे तो जान लो कि तुम अपने ही बेटे के दुश्मन बन जाओगे, क्योंकि तुम उसे दुख के सागर में डुबो दोगे और वह क्रोध, संदेह व अपराध बोध के गहरे अंधेरे में ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां तुम शायद अपने दुश्मन को भी ना देखना चाहो। तो अगर तुम सचमुच इस भौतिक जगत को छोड़कर जा चुके व्यक्ति से स्नेह रखते हो, तो जाओ, प्रार्थना करो, दान दो और पूरी शालीनता से जियो। जाओ, ईश्वर तुम्हारे साथ है। 1 घंटे तक रुद्र अपने कमरे में लेटा रहा, बाबा की जोत और तस्वीर को निहारता रहा। उसे उस आदमी के दर्द का एहसास हुआ और वह जानता था कि उसे कैसा लगता होगा, क्योंकि रुद्र ने भी उसी दर्द, दुख व अपराध बोध का सामना किया था। 3 घंटे बाद देशमुख एक सेलफोन लेकर आया। बाधवानी बात करना चाहता था। उसने शव प्रशिक्षण की रिपोर्ट देखी थी। हाँ, उस लड़के की बाईं आंख पत्थर लगने से ही फूटी थी। हाँ, उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से ही हुई। हाँ, वह रेल की पटरियों से सिर टकराने से पहले ही मर चुका था। हाँ, वह अपने बेटे को गर्व महसूस करवाने जा रहा था। हाँ, वह एक बार नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने जा रहा था। रुद्र ने आंखें मूंदी और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे एक दुखी पिता को राहत व सहायता प्रदान करने का अवसर दिया। ईश्वर का शुक्र है कि वह एक ऐसे बेटे की मदद कर सका जो इस दुनिया से जाने के बाद भी अपने माँ बाप के लिए दुखी था।